जय हिंद बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। करें, चलो ठीक है। मैंने बोला था आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सोलर कुकर। क्या पढ़ाया जाएगा? सोलर कुकर। जब भी क्लास होगी आप लोगों को ये वाला लेक्चर, ये क्या सारा लेक्चर फिर से एक बार दोबारा पढ़ा जाएंगे, ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें घर में। इसलिए इस वीडियो को देखिए, अपना टाइम यूजफुल बनाइए। चलिए आज हम पढ़ेंगे सोलर कुकर। ड्राइंग पे मत जाइए यार, भावनाओं को समझिए मेरी। किसको समझिए? भावनाओं को। ड्राइंग थोड़ी ऐसे वैसे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सोलर कुकर। सोलर कुकर एक ऐसा डिवाइस है, सोलर कुकर एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को यूज करके जो सोलर एनर्जी को यूज करके फूड को कुक करता है। मतलब इट इज अ डिवाइस विच यूजेस सोलर एनर्जी टू कुक फूड। बहुत सिंपल सी भाषा में। और सोलर एनर्जी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ज्यादा डीप में जाते हुए फटाफट कार्रवाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी डैश के। चलो देखो, सोलर सोलर कुकर में सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे सूर्य देव हैं। ड्राइंग मैं पहले बोल रहा हूँ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरी भावना को समझो। यहाँ पर मान लो मेरे सूर्य देव हैं। जैसे ही सन की रोशनी ऊपर पड़ेगी, अरे ये ऊपर क्या बनाया है हमने? हमारा खाना तो नीचे रखा हुआ है। जरा समझने की कोशिश करते हैं हमने ऊपर क्या बनाया है। ऊपर हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलते हैं मिरर। जैसे आप लोगों को थर्ड पार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर है, ये क्या करता है समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसी को पढ़ते हैं। रैंडम भी हो सकते हैं, आपको बस समझना है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी सीधा ऊपर इस तरह से होता है, नीचे कुकर होता है और ऊपर एक ऐसे मिरर होता है, सामने ऐसे मिरर होता है ऊपर। ठीक है, तो सन की रोशनी आएगी, पहले इस मिरर पर पड़ेगी। उससे क्या होगा, ये जो मिरर है इसका एक नेचर होता है। आप लाइट चैप्टर में पढ़ोगे, इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग। मतलब समझने की कोशिश करो, ये कुछ इस टाइप का मिरर होता है। अगर सन की रेज यहाँ पड़ेगी तो ये इसको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सन की रेज यहाँ पड़ेगी तो इसको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सन की रेज यहाँ पड़ेगी तो इसको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब है, चाहे सन की रेज इसके कहीं भी पड़ जाए, ये उनको एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा। मतलब बहुत सारी सन की रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, हमें बहुत सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो फिर सोलर जो एनर्जी होगी वो भी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं। कनकेव मिरर का यहाँ पर एक पर्पस होता है, एक पॉलिश सरफेस समझ लीजिए। कनकेव मिरर इस टाइप का होता है, हल्का सा कर्व होता है। तो जो भी इसमें रेस पड़ेंगी सीधा कहाँ ये रिफ्लेक्ट होकर जो भी रेज आएगी सीधा उसको ये कहाँ ट्रांसमिट करेगा? फूड के ऊपर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कनकेव नहीं होता तो एक रेज उधर जाती, एक रेज इधर जाती, एक रेज सामने जाती, तो जो खाने का जो बाउल है उस पर रेज कम पड़ती। लेकिन कनकेव मिरर होने से कन्वर्जिंग रेज हो चुकी हैं, और जो खाने का जो बाउल है उस पर जो रेज की जो अमाउंट है वो बढ़ गई है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके ऊपर एक ग्लास शीट का कवर होता है, पूरा का पूरा एक ग्लास शीट की। इस पे जैसे हमारा जो खाना रखना होता है उसके ऊपर एक ग्लास शीट की कवर होती है। देखिए इसका रीजन होता है, ये क्यों होती है। देखो हमको पता है कि सन के अंदर ऐसी बहुत सारी रेडिएशन है, सिर्फ एक टाइप ऑफ रेज नहीं होती। सन के अंदर बहुत टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती है। तो कुछ रेडिएशन हमारे खाने के लिए यूजफुल होती है और कुछ हमारे फूड के लिए यूजफुल नहीं होती। तो जो ये ग्लास लिड लगता है, समझने की कोशिश कीजिए। तो जो ये इसके ऊपर एक ग्लास की शीट लगती है, जैसे मान लो ये ऊपर तो एक सरफेस है, ऊपर तो ये तो मिरर है, इस पे लाइट पड़ेगी, नीचे खाने पे गिरेगी। खाने के ऊपर भी एक गिलास लगा होता है, विंडो पेन टाइप का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिलास। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो क्या करता है, जैसे मान लो सन की रेज ऊपर मिरर से टकरा, कनकेव मिरर से टकरा के नीचे आई, तो क्या होगा कि कुछ जरूरी रेज होती है जिनको आगे भेजना है। मतलब वो सेलेक्टिव ट्रांसमिशन करता है। क्या करता है? सेलेक्टिव ट्रांसमिशन। मतलब ऐसी रेज जो खाने तक ना पहुंचे वो उनको ऊपर ही ब्लॉक कर देता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? सेलेक्टिव ट्रांसमिशन। तो मैंने ये वाला पार्ट भी आपको समझा दिया और ये वाला पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया। कनकेव मिरर कन्वर्ट करने के लिए करता है ताकि रेज एक्सेस पड़े, और ग्लास लिड सेलेक्टिव ट्रांसमिशन करता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रेडिएशन धीरे धीरे करके खाने में जाती है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे फूड भी पड़े, कुछ रेडिएशन उसके आसपास भी गिर जाती है, मतलब बाउल के आसपास भी गिरती है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया होता है, उसके लिए हम लोगों ने एक ब्लैक बॉडी का अरेंजमेंट किया होता है। मतलब इस बाउल के आसपास का जो एरिया होता है इसको हम लोगों ने ब्लैक बॉडी से कवर किया होता है। ब्लैक बॉडी समझ लीजिए, ब्लैक पेंट समझ लीजिए। मतलब कहने का मतलब है काला रंग दिया होता है, ब्लैक रंग दिया होता है। इसका रीजन ये है, आप लोग जब छोटे में रहे होंगे तो आप लोगों को कभी 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 ना कभी आपने सुना होगा कि व्हाइट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। मतलब जो व्हाइट कलर होता है वो लाइट को मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, और जो ब्लैक होता है वो एब्जॉर्ब करता है। और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उतना वो हीटअप होगा, और जितना हीटअप होगा उतना मेरे लिए बेनिफिट है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। मतलब इस बाउल के आसपास का जितना भी एरिया होता है इसको हमने ब्लैक कलर से पेंट किया होता है या ब्लैक सब्सटेंस हमने रखा होता है। इससे क्या होता है, इसकी जो एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी है, ये सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और जितना ज्यादा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी जल्दी इसकी हीटिंग होगी। जितनी जल्दी इसकी हीटिंग होगी उतना हमारा खाना जल्दी बनेगा। सही बात है कि नहीं बात है? चलिए
अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसमें अगला पॉइंट है रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स। जो इसका जो बाहर का जो ब्लॉक होता है, आप ध्यान से देखिए, जो बाहर का पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ये एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक होता है। एक बाहर डब्बा होता है लकड़ी का, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक होता है, और उसके अंदर से हमने एक मेटल लगाया होता है। समझ रहे हैं मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। एक ऐसा मैं कुछ बताता हूँ, डब्बा 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 पेटी, मान लीजिए एक लकड़ी की पेटी है, ठीक है, लकड़ी की पेटी है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स। उसके अंदर हमने एक मेटल की शीट लगाई होती है। उस मेटल की शीट के अंदर हमने बाउल रखा होता है, बाउल के अगल बगल में ब्लैक होता है। समझ आ गया? तो आपने समझने की कोशिश की, ये पूरा मेरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इसके अंदर एक मेटल की शीट लगाई होती है, क्योंकि मेटल जो होता है इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। और होता क्या, कभी कभी इस मेटल की शीट, जो ये मेटल की शीट है और जो रेक्टेंगुलर लकड़ी का ब्लॉक है, इसके बीच में एक गैप रह जाता है, छोटा सा गैप रह जाता है। जैसे मान लो मैंने लकड़ी का ब्लॉक लगाया, उसके पीछे मैंने मेटल की शीट लगाई, तो क्या होता है, थोड़ा सा गैप रह जाता है कहीं कहीं पर। तो उस गैप में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि थर्माकोल भरते हैं। जैसे मान लो इसमें कोई गैप रह गया हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इन गैप्स के अंदर हम लोग क्या भर देते हैं, जैसे मान लो गैप से रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक और मेटल के बीच में गैप रह गया, तो इस गैप में हम लोग क्या, ये तो पूरी ब्लैक बॉडी देगी, तो इस गैप में जो गैप दिख रहा है, ऊपर से आपको दिख रहा होगा, तो जो ये गैप दिख रहा है, इस गैप में हम लोग पता क्या भरते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे थर्माकोल भर दिया या और क्लॉथ भर दिया, कोई भी कपड़ा डाल दिया, तो कि ताकि उससे जो हीट लॉस है वो कम से कम हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सोलर कुकर मैंने जो समझाया बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही छोटी वीडियो में, जब क्लास होगी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप लोग टाइम यूटिलाइज कीजिए, इसलिए मैंने बनाया। क्लास होगी तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझ आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको उसके बेसिक बेसिक पार्ट समझ आ गए होंगे। इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। वही इको फ्रेंडली है, हाँ ठीक है, बहुत सस्ता पड़ जाता है, वो सब जो सोलर एनर्जी के एडवांटेज थे वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वही इसके एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, इसमें खाना जो कुक होता है वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है, स्लोली होता है, क्योंकि सन की रेडिएशन होती है, वो एकदम इतनी खतरनाक तो होती नहीं है एलपी जैसे कि बहुत जल्दी खाना पका जाए। तो खाना जो बनता है वो बहुत ही धीरे बनता है, पहला पार्ट। दूसरा, आप इसमें चपाती नहीं बना सकते, आप इसमें रोटी नहीं बना सकते। तीसरा, देखिए जैसे मान लो मेरा सोलर कुकर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, नीचे खाना पक रहा है, यहाँ पर मार्कर है, खाना पक रहा है, और ये ऊपर मिरर है। अब क्या होगा, सामने से जब सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो आपको मिरर भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि सन की रेज इस मिरर पे पड़े। जब इस पे पड़ेगी तभी तो नीचे फेंकेगा, देखो ना, जब इस पे पड़ेगी तभी तो नीचे पड़ेगा। तो आपको करना पड़ता है, आपको ये वाला जो मिरर है आपको इसको सन के साथ रोटेट करना पड़ता है। अरे बचपन में गेम खेला था ना, जब एक दूसरे के दोस्त के मुंह पे ऐसे लाइट मारते थे, लाइट मारते थे ना वो मिरर से रिफ्लेक्शन करके, तो अगर सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो आपको मिरर चेंज नहीं करना पड़ा था अपने दोस्त के थोबड़े मारने के लिए। हाँ बिल्कुल वही, एग्जैक्टली वही। तो अगर सन अपनी पोजीशन धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज करेगा तो आपको जो ऊपर वाला पोर्शन है, आप पूरा मिरर आपको धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि टाइम टू टाइम आपको मिरर को एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि जो रेडिएशन है मैक्सिमम वो यहाँ पे टच होकर यहाँ गिरे। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि भाई कौन बेटर है बार बार उसको रोटेट करने के लिए। तो ये इसकी लिमिटेशन है। एडवांटेजेस सारे वही, जितने सोलर एनर्जी के एडवांटेज है वो सारे इसके एडवांटेजेस हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको होपफुली ये अरेंजमेंट जो है रफली तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस मिरर का यूज कर रहे हैं। ऊपर सन की लाइट आई, इस पर टकरा के नीचे गिरी और खाना धीरे 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 गर्म हुआ। इसके आसपास पूरा का एरिया ब्लैक किया होता है, बिकॉज ब्लैक इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। इसके बाहर से एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसके अंदर से लकड़ी के बॉक्स के अंदर से हमने एक मेटल की शीट लगाई होती है पूरी तरीके से, ताकि वो बढ़िया से हीट को कंडक्ट करे। और उस मेटल की शीट और लकड़ी का जो बॉक्स है, वुडन बॉक्स, उसके बीच में जो गैप बचाता है उसमें हम लोग इंसुलेटर मटेरियल भरते हैं, ताकि जो हीट लॉस है वो मिनिमाइज हो। तो हर किसी का अपना अपना फंडा है, इंसुलेटिंग मटेरियल टू मिनिमाइज हीट लॉस, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। कनकेव मिरर टू कन्वर्ट द लाइट, ब्लैक बॉडी टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, ग्लास लिड फॉर सेलेक्टिव ट्रांसमिशन। मैंने एक एक वर्ड में यूज बताया, देखो आपको समझ आ रहा है। बाकी आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, वेट कीजिए अगली वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।